हजारों साल पुरानी है। कहते हैं कि जब गुज्जर वंश था यहाँ पर, गुज्जर वंश के समय की ये मूर्ति है और जब ये खुदाई में निकली थी और गांव वालों ने प्रार्थना करके यहीं पर इसको सुशोभित कर लिया था और इसकी नमस्कार, मैं हूं तरसेम सिंह और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। इस वक्त हम राजा सालवन की धरती सालवन में मौजूद है, जहाँ पर मनसा देवी मंदिर है। एक प्रसिद्ध मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसका जो कथा है, जिसका वो जुड़ी हुई है महाभारत काल से। हम लोगों से यहाँ से जानकारी लेंगे, यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि जो माता मनसा देवी मंदिर है ये कितना प्राचीन है और इसकी जो महाभारत काल से क्या कथा जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि आज 5वां नवरात्र है और 8वां और 7वां का जो नवरात्रे हैं, यहाँ पर लाखों की भीड़ में लोग आते हैं। लेकिन अभी तो 5वां नवरात्र है, लेकिन दुकानें जो है यहाँ पर लगनी शुरू हो चुकी हैं। बच्चों के खिलौने और भी सभी प्रकार के जो सामान है, यहाँ पर 2 दिन का जो मेला होता है बहुत ही जबरदस्त और लाखों हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर प्रमुख सेवादार हैं वो जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका भारत मनी हमारे चैनल में, और हम जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो माता मनसा देवी का मंदिर है बहुत प्राचीन बताया जा रहा है, तो आप कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दे कि ये मंदिर लगभग कब से है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है जी, और हम तो बचपन से इस मंदिर को देख रहे हैं। पहले मंदिर बहुत छोटा था, लेकिन धीरे धीरे मंदिर बड़ा होता गया और इतना विस्तार हो गया इसका कि बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है जी। और पहले यहाँ 2-4 घंटे का गांव का मेला लगता था जी जी जी। अब यहाँ बार के भी आदमी आते हैं, लगभग 30-35 किलोमीटर तक के आदमी आते हैं जी। और जो यहाँ से बाहर गए हुए हैं, चाहे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ भी वो गए हैं, वो यहाँ मंदिर पे आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जी। और यहाँ आकर के वो प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी जो भी मान्यता मानी हुई है उसको चढ़ाते हैं। और ये मंदिर बहुत प्राचीन है। सर, यहाँ पर जो एक साल में मेला लगता है या 6 महीने में? साल में 2 बार आती है। साल में 2 बार मेला लगता है जी जी जी। और माघ अष्टमी को भी यहाँ लगभग मेला सही होता है जी। गुप्त नवरात्र की अष्टमी होती है, खूब लोग श्रद्धालु खूब आते हैं, हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं, गाँव के आते हैं, बाहर से भी आते हैं। जी जी। और बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ एक मूर्ति है जो खुदाई में प्राप्त है, यहीं से प्राप्त है वो खुदाई में। जी जी। और वो गुर्जर वंश के समय की है। ये बात बताई थी प्रकृति विभाग वालों ने जी कि ये जो आपकी मूर्ति है ये गुर्जर वंश के समय की है, जिसका समय लगभग 3500 साल पहले है। जी जी। तो ये बहुत प्राचीन मूर्ति है और दुर्लभ है, तो उसको यार हमने रख लिया था कि आप हमें मंदिर में दे दो, यहाँ रहेगी तो इसकी पूजा होती रहेगी। जी जी। तो वो मंदिर, ये मूर्ति यहाँ विद्यमान है और बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये देखो कि एक प्रकार से ये हमारा जो गाँव सालवन है ये कुरुक्षेत्र भूमि में आता है। जी जी। और ये जो इसका मंदिर जो है ये एक प्रकार से ये सीमा है। जी जी। इसके इधर कुरुक्षेत्र भूमि है और उधर कुरुक्षेत्र भूमि नहीं है। ठीक है। ये लगभग एक जो है सीमा के ऊपर मंदिर बना हुआ है। ऐसा भी है सर यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। ये जो मंदिर है ये कुरुक्षेत्र भूमि की सीमा है, इससे इधर कुरुक्षेत्र भूमि है और उससे जो है मंदिर से परे कुरुक्षेत्र भूमि नहीं है। ये इसका महत्व है। यहाँ जो है जब संस्कार होता है मनुष्य का मरने के बाद, तो यहाँ जो अस्थि संचय होता है उनको यही डाल दिया जाता है, उनको हरिद्वार लेकर के नहीं जाते, फूल नहीं उठाए जाते। हाँ जी, फूल नहीं उठाए जाते। कुरुक्षेत्र भूमि का ये महत्व है। तो जो कुरुक्षेत्र भूमि का महत्व है सारे इस गांव का महत्व है, वो सारा यही होता है जी। तो आइए हम आपको मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। जो मंदिर के अंदर माता रानी विराजमान है उनके भी करवाएंगे और भी यहाँ पर सेवक जुड़े हुए, उनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। हाँ जी सर, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी सर, मेरा नाम जगपाल सिंह है और मैं कई वर्षों से इस मंदिर में सेवा कर रहा हूँ माता के चरणों में रह करके। और यहाँ का जो विशेष बात वो है कि जो भी अपनी मनोकामना मांगते हैं वो सबकी पूरी होती है और पूरी होने के बाद यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और बहुत दान भी देकर जाते हैं, जैसी उनकी श्रद्धा होती है। तो सभी की पूरी होती है और बहुत प्राचीन मंदिर है। सबसे बड़ी बात इस मंदिर की ये है कि जो मान्यता लोग मानते हैं वो पूरी होती है। सर, माता का जो मंदिर है मनसा देवी के नाम से है। मनसा देवी का मतलब ये कि मनसा हर मनसा पूरी होती है उसकी। मनसा देवी का मतलब यही है कि जो आदमी अपने मन में सोचता है वो माता रानी पूरा करती है, इसीलिए इनका नाम मनसा रानी उसी प्राचीन काल से पड़ा हुआ है। ये बहुत प्राचीन गांव है। यहाँ पर दशाश्वमेध तीर्थ है और प्रकृति विभाग वाले कहते हैं कि ये 2 नदियों के संगम पर बना हुआ था। 2 नदियाँ, एक नैमिषारणी, एक दुष्यद्वती, जो अब लुप्त हो चुकी हैं।
उनके स्थान स्थान मतलब नाम वाक्य कि यहाँ से आते थे, यहाँ से आते थे। जी जी 2 नदियों के संगम पे बचा हुआ है। और यहाँ इसमें कुछ ऐसा था पानी में, इसकी मिट्टी में, कि यहाँ स्नान करने से मनुष्य के चर्म रोग ठीक हो जाते थे। जी हाँ जी, आपने भगत पूर्णमल का नाम सुना है? जी जी उनके पिता को कुष्ठ हो गया था, जी वो यहाँ आकर उनका कुष्ठ दूर हुआ था। ये पुराने समय से ये बातें हैं। हाँ जी, ठीक है जी। और यहाँ कुछ ऐसी पुरानी ईंटें मिली हैं कि जो इस बात को सिद्ध करती हैं कि वो राजा शालिवाहन के समय की ईंटें हैं, उन पर कुछ निशान ऐसे बने हुए हैं। जी जी तो ये बहुत प्राचीन ही गांव है और इतना ही प्राचीन हमारा माता मंदिर। रानी के दर्शन करवाते हैं। माँ रानी के दर्शन करने के लिए आप सब जुड़ जाइए, क्योंकि माँ रानी के जो दर्शन है बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही एक प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका जो जुड़ा हुआ है, जो कहानी है इसकी, जो वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। उस कहानी के बारे में अभी हमें भी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों द्वारा जो बताया जाता है, यहाँ से जो लोग दर्शन करते हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, बताते हैं कि जो ये माता रानी है, माता मनसा देवी का मंदिर है, इसका जो महत्व है ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो हम और भी लोगों से जानकारी लेंगे, तब तक आप माता रानी के दर्शन कीजिए और जुड़े रहिए भारतमनी इंडिया के साथ। और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि माता रानी के जो दर्शन है, और भी जो श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आए हैं अभी, वो भी माता रानी के दर्शन कर सकें और अपने जो दुख हैं उनका निवारण कर सकें। तो मूर्ति है, माँ रानी का जो स्वरूप है, ये जमीन से निकले थे, जो मतलब बहुत ही हजारों साल पुरानी है। कहते हैं कि जब गुज्जर वंश था यहाँ पर, गुज्जर वंश के समय की ये मूर्ति है, और जब ये खुदाई में निकली थी और गांव वालों ने प्रार्थना करके यहीं पर इसको सुशोभित कर लिया था और इसकी पूजा हो रही है। और आप ये सामने देख रहे हैं जो बड़ी मूर्ति है माता रानी की, ये भी, और जो पीछे आपको दिखाई गई वो एक जमीन से निकली हुई वो मूर्ति है, जो बहुत ही बहुकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, और दर्शन भर करने से ही सारे दुख रोग दूर हो जाते हैं। ये मानना है यहाँ के श्रद्धालुओं का, इस गांव का। तो हम यहाँ पर जो सेवादार हैं, महंत जी हैं, उनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। गुरुजी प्रणाम। उस समय का वर्णन है जब महाभारत काल का था। महाभारत काल में ये जब यहीं से कुरुक्षेत्र जा रहे थे, तो उसी समय का ही ये वर्णन है। जी जी उस समय यहाँ पे पांडवों सहित वासुदेव कृष्ण ने पूजा की थी। जी जी तब जाके ये पता चला था कि माँ भगवती का यहाँ पे स्थान बनेगा। जी जी वो मूर्ति यहीं प्रकट हुई थी। जी यहाँ पे एक स्थान और है जो तीरथ के नाम से जाना जाता है। जी वहाँ पे देवादिदेव महादेव का है। जी जी तीरथ महाराज जी का वहाँ पे बहुत ही अच्छा वो है। जी जी तो वो उन्हीं के वजह से वो जाना जाता है। जी जी माँ भगवती का ये उनके रास्ते का वो है जी जी वर्णन। भारत काल में भगवान कृष्ण ने यहाँ पर भक्ति की थी, और तब से ये इसकी जो एक धारणा है वो महाभारत काल से जुड़ चुकी है। पाएंगे जो यहाँ पर हनुमान जी हैं, बजरंग बली जी यहाँ पर विराजमान हैं। बजरंग बली जी के दर्शन कीजिए आप, और अपने दुखों को जो है निवारण कीजिए। माता रानी की यहाँ पर माता शैलपुत्री जी यहाँ पर विराजमान है, उनके भी आप दर्शन कीजिए। माता ब्रह्मचारिणी जी यहाँ पर विराजमान है, उनके भी दर्शन कीजिए। माता चंद्र घंटा जी जो है वो भी यहाँ पर विराजमान है, तो उनके भी दर्शन कीजिए। हाँ जी, कुष्मांडा माता जी के यहाँ पर स्वरूप है, वो भी विराजमान है, उसके भी दर्शन कीजिए। सकंद माता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भी दर्शन कीजिए। कात्यायनी माता जी यहाँ पर मौजूद है, उनके भी माता जी भी यहाँ पर विराजमान है, उनके भी आप दर्शन कीजिए। महागौरी माता जी यहाँ पर विराजमान है, उनके भी दर्शन कीजिए। शिवदात्री माता जी वो भी मौजूद है यहाँ पर, उनके भी दर्शन कीजिए। और भैरव देव जी आप सभी जानते हैं, माता काली माता जी के भक्त थे, उनके साथ ही रहते थे, तो उनके भी दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए। इन सभी के मंदिर हम आपको एक दिखा जा रहे, जो इसी मंदिर में मौजूद है। गणेश जी और माता रानी जी का मंदिर है, इसके भी आपको हम दर्शन करवा रहे हैं, दर्शन कीजिए।
और आगे और भी यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं, पंचमुखी हनुमान जी, बजरंग बली जी, उनके भी दर्शन करवाएंगे हम आपको। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं, इनके भी दर्शन कीजिए। और जय हनुमान कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी हाजिरी हनुमान जी के चरणों में लग सके। नमस्कार, मैं हूं तरसेम सिंह और आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। इस वक्त हम सालवन के मनसा देवी मंदिर में मौजूद हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ के महंत सुखदेवपुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि जो माता का ये मंदिर है, माना जाता है कि प्राचीन मंदिर है ये, तो ये कब से है और महाभारत काल से इसकी क्या हिस्ट्री जुड़ी है, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के महंत सुखदेवपुरी जी, तो हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। महंत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका भारत मनी इंडिया में और नमो नारायण। नमो नारायण। और सर, यहाँ का जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है, माता रानी मनसा देवी का, तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमारे दर्शकों से शेयर करें आप। पहले तो सभी भक्तों को मेरी नवरात्राओं की शुभकामनाएं जी। माता जी का मंदिर प्राचीन महाभारत हुआ था उस समय से जी। इस मंदिर को 5,000 वर्ष पुराना है। जी। और पहले तो छोटा मेला लगता था, अब तो विशाल मेला लगता है। जी। और माता जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं यहाँ पर पूरे देश से, तो लगभग कितने लोग आ जाते हैं? देखो, मैंने कभी गिनती तो करी नहीं है, अपार भीड़ आती है। जी। रहने की व्यवस्था और भंडारे की व्यवस्था पूरे 9 दिन चलती है, निःशुल्क है सब, ठीक है ना। और भगतों की मनोकामना पूरी होती है, सब भगत खुश होकर के जाते हैं। भगवान तो भाव का भूखा है, जो भाव से मांगता है तो उसकी बैज बैजे है। धन्यवाद। यहाँ के जो महंत हैं सुखदेवपुरी जी, उनका माता से जो सेवा में रहते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। आप सामने देख रही है सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का है, और वर्ल्ड बुक में ये गिनीज बुक में मौजूद है। सुखदेवपुरी जी ने जो ब्लड दान करवा के लोगों को खून देने के काम किए हैं, लोगों को बचाने का काम किया है। और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। जो महाकुंभ, जो नरोत्तम जी यहाँ पर एक सेवादार हैं, उनसे हम पूछने चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे माता जी का जो मंदिर है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। माता जी का मंदिर बहुत पुराना मंदिर है जी। यहाँ जो मन से मांगी जाती है वो पूरी होती है माता रानी की जी। रहे महाराज जी यहाँ 36 बिरादरी गाँव सालों में किसी की भी शादी हो, गरीब हो अमीर हो, इसका कोई मैटर नहीं होता जी। 36 बिरादरी में महाराज जी के मंदिर की तरफ से कन्यादान निकलता है 501 रुपया जी। वो माता मनसा देवी मंदिर की तरफ बाबा सुखदेवपुरी की तरफ से ये कम से कम 10-15 साल से ही चलता रहा जी। और जितने भी सामाजिक कार्य में महाराज जी है, खेल कूद से कोई से ब्लड डोनेशन कैंप हो, हेल्थ कैंप हो, हर जगह महाराज जी को बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। धार्मिक संस्थाओं से जुड़े होने के साथ साथ जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक जो कार्य हैं, वो भी यहाँ के जो महंत हैं सुखदेवपुरी जी, उनमें भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। किस तरह से जो हमारी माता बहनें हैं वो सेवा में लगी हुई हैं, ताकि यहाँ के जो आने वाले श्रद्धालु हैं सभी को भोजन मिल सके। और यहाँ पर जो भंडारा है वो भी हम आपको अभी दर्शन करवाएंगे। 24 घंटे जो भंडारे की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। ये हम मंदिर आपको दिखा रहे हैं, मनसा देवी मंदिर, जो सालवर से हम दिखा रहे हैं। पहले 9 से जी। और प्रभु की इच्छा लग सारा दिन चलता है जी भंडारा, तो रात में 9, 10, 11 बजे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, शुभ नवरात्रि की शुभकामनाएं सबको। हमारे यहाँ गुरु जी महंत सुखदेवपुरी की मनसा देवी मंदिर की तरफ से पूरे 9 के 9 दिन नवरात्रि भंडारा चलता है जी। हाँ जी, सभी भक्तों को यहाँ मतलब हर एक चीज की सुविधा दी जाती है जी। ये माता रानी की मेहरबानी है जी। धन्यवाद जी। थैंक यू। मनसा देवी मंदिर के अंदर ही एक छोटा सा जो मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है, ये आपको दर्शन करवाते हैं भोलेनाथ जी के मंदिर के। और उसके बाद ये धर्मशाला, एक बहुत बड़ी धर्मशाला जो दिखाई दे रही है, ये उन श्रद्धालुओं के लिए,
उन लोगों के लिए व्यवस्था है जो यहाँ पर 2 दिन 4 दिन ठहरना चाहते हैं, रहना चाहते हैं माँ के चरणों में, माँ के द्वार पे जो रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी एक व्यवस्था है। बहुत अच्छी जो धर्मशाला का यहाँ पर व्यवस्था की गई है, खाना भोजन सब यहाँ पर मिलता है। फ्री है जी, नॉन एसी एसी, एसी वाले मिलते हैं, बिना विदाउट एसी मिलते हैं। 24 घंटे खाना फ्री होता है जी, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये सब मंदिर की तरफ से फ्री होता है जी। जी कोई रुकना चाहे तो रुक सकता है, 2-4 दिन माता के चरणों में रुकना चाहे रुक सकता है जी। हर तरह की सुविधा मिलेगी जी, यहाँ सब कुछ फ्री मिलता है जी। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं कि झूले जो हैं माता के जो 8म और 7म का यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त जो मेला होता है, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो पीछे जो झूले हैं, बहुत बड़े बड़े झूले यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो अभी तो बहुत कम अवस्था है, लेकिन 2 दिन के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े झूले, हर तरह के बच्चों के खेल गेम सभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हो जाएंगी।